जय हिंद। स्टडी कैप्सूल 2.0 में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो वैकेंसी आई हुई है, इस पर जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसमें से हम लोग 3 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो है हमारा HCF और LCM का चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन सब क्वेश्चन को लेकर उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताते हुए चलेंगे। देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है, ये LCM क्वेश्चन है कि 25, 30 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एक तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संख्या दिया रहेगा और संख्या का HCF पूछेगा या फिर LCM। अब देखिए LCM 2-3 तरीकों से निकाला जा सकता है। LCM का जो डिफिनीशन क्या होता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। कहने का मतलब यह है कि जिन भी संख्याओं का LCM निकालना होता है वो जो LCM होता है वो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाता है। तो जैसे हमारे सामने पहला LCM क्या है कि 25, 30 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमारे सामने संख्या कौन कौन सा है, 25, 30 और 60 का हमें क्या निकालना है, LCM। अब हम जानते हैं कि LCM वो होता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई छोटी संख्या बताइए जो वही संख्या 25 से भी कटती हो, वही संख्या 30 से भी कटती हो, वही संख्या 60 से भी कटती हो। तो देखिए LCM निकालने के 2-3 ट्रिक है। चाहे तो आप कॉमन सेंस निकाल सकते हैं या फिर आप इसका फैक्टर निकाल के कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोग कैसे करते हैं, जैसे 25 होता है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। 30 क्या होता है, मतलब कहने का मतलब इसके फैक्टर कर देंगे। 30 क्या होता है, 2 तिहाई 6 पंचे 30, इसको लिखा जा सकता है। 60 क्या होता है, 60 क्या होता है, देखिए 60 क्या होता है कि 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। इसका मतलब यह है कि 2 दूनी 4 तिहाई 12 और पंचे 60। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसके, 25, 30 और 60 के। तो वो संख्याएं होती है। अब इनमें क्या किया जाता है कि जो संख्या कॉमन होती है उसको लिख लेते हैं और जो संख्या बच जाती है उसको भी लिख लेते हैं। उन संख्याओं का क्या कर देते हैं, गुणा। तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, LCM। जैसे इसमें संख्या कौन कौन सी कॉमन होती है, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है और यहाँ पर कितना कॉमन है, 5। तो हमें कॉमन क्या क्या मिला, पहले 2 और गुणे 3 और गुणे 5। अब जो भी संख्या बच रही है उनका भी गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर 5 बचा, इसमें 5 का भी गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 बच रहा है, इसमें 2 का भी गुणा कर देंगे। तो हमारे पास LCM क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10, मतलब कितना आ जाएगा, 300। गुणा करने पे हमारा LCM कितना आ गया है, 300। ये इस विधि से तो आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। LCM आपका कितना आया है, 300। एक चीज़ ये भी होती है ना कि जैसे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम निकालना चाहें, देखिए ये सब इतना लॉन्ग हो जाता है करने में फैक्टर वाला, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से कैसे करते हैं कि देखिए 25, 30 और 60 का LCM निकालना है। और LCM की डिफिनीशन क्या होती है कि वो जो संख्या होगी वो 25 से भी कटेगी, 30 से भी कटेगी और 60 से कटेगी। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई संख्या 60 से कट रही होगी तो 60 से तो छोटी होगी नहीं, 60 होगी या तो 60 का ही कोई मल्टीपल होगा। तो हम अपनी तरफ से एक बार मान लेते हैं कि LCM हो सकता है इसका 60 ही हो। तो अब डिफिनीशन को फॉलो कराइए, क्या हो जाएगा, देखिए 60 से 60 तो कैंसिल हो जाएगा और 30 भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन देखिए ये 25 क्या लिखा है कि 25 क्या होता है, 5 गुणे 5 और ये क्या होता है कि 12 पंचे 60। अगर इस चीज़ को इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो इसका 5 बच रहा है इसकी वजह से ये पूरा कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें 5 का हम और गुणा कर देते हैं, तो अब ये संख्या 25 से भी काट देगी। तो कितना LCM हो गया, 6 पंचे 30, मतलब 300 LCM आपका डायरेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करने से क्वेश्चन 2-3 सेकंड में हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन किस नंबर में सही होगा, डी नंबर ऑप्शन में है 300, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कि हमारे सामने अगला क्वेश्चन किस चीज़ का, HCF का। जैसे नॉर्मली आपका LCM निकालने के लिए आ सकता है, उसी तरीके से नॉर्मली क्वेश्चन जब एकदम लो लेवल का टाइप बनेगा तो इसमें HCF डायरेक्ट निकालने के लिए दे दिया जाएगा नंबर्स के साथ। तो देखिए जो भी LCM या फिर HCM के बहुत सारे ट्रिक हैं जो कि मैंने जो है अपने सरस्वती बैच में फुल कॉन्सेप्ट इसका LCM और HCF का बता चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उससे आपको जो LCM और HCM के पीछे की पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी वहाँ से।
तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि हम नॉर्मली तरीके से बता देते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे। एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। एलसीएम क्या होता है, विभाजित होता है। एचसीएफ क्या होता है, विभाजित करता है। तो ऐसा कोई बड़ा सा नंबर हम लोग निकालेंगे, ऐसा कोई बड़ा नंबर हमें चाहिए जो 42 को भी काटता हो, 60 को भी काटता हो, 72 को भी काटता हो, वही हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ। अब ये बताइए, जो भी संख्या होगी वो 72 से तो बड़ी होगी नहीं, जो 42 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर 42 से बड़ी हो जाए, देखिए अब वो जो संख्या होगी वो 42 को भी काटना चाहिए, 60 को भी काटना चाहिए और 72 को भी काटना चाहिए, वो संख्या होगी। ये बताइए कि संख्या क्या होगी, सबसे छोटी वाली संख्या हो जाएगी क्या, सबसे छोटी वाली संख्या, या फिर इसी का कोई जो है फैक्टर होगा। कहने का मतलब यह है कि जो एलसीएफ होगा वो 42 से क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। तो ये माना जाता है एलसीएफ का जो कॉन्सेप्ट ट्रिक होता है वो क्या है कि सबसे छोटी संख्या होगी या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो देखिए अगर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि एचसीएफ 42 ही है, तो देखिए 42 किसी भी संख्या को काट नहीं पा रहा, इसलिए 42 तो होगा नहीं। अब 42 का ही कोई फैक्टर होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 21। देखिए 21 भी नहीं काट पाएगा, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ कि 42। अब 42 में है, यहाँ पर क्या है 60 और यहाँ पर क्या है 72। तो इसका जो प्राइम वाला बनेगा, मतलब जो विषम फैक्टर बनेगा, वो तो इन सब संख्याओं को काट नहीं पाएगा। तो 42 को हम लोग ऐसे भाग में काटते हैं जिसमें सिर्फ सम संख्या है। तो जैसे हम आपसे बोल दें, देखिए 2 और 21 हो गया। अब इसको किस हिसाब से काट सकते हैं, 7 और 6 लिख सकते हैं। देखिए 7 तो काटेगा नहीं क्योंकि 7 एक विषम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या है। तो देखिए 6 से चेक करते हैं कितने बार जाएगा, 6 × 60, 6 × 7 42 और 12 × 6 72। इसका मतलब कि सबसे बड़ी संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई है, 6, जो कि 42 को भी काट दे रही है, 60 को भी काट दे रही है और 72 को भी काट दे रही है। इस तरीके से हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। क्या हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि 52, 78 और 156 का एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम डिफिनीशन क्या है कि वह जो है बड़ी से बड़ी संख्या जो 52 को भी काट दे, 78 को भी काट दे, 156 को भी काट दे। तो इस तरीके की संख्याओं को इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 52 और 78, 156 को काट दे रही है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या में क्या दिख रही है, 39। देखिए लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है, इसलिए 52 को तो काट नहीं पाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी नंबर नहीं हो सकता। उससे छोटा नंबर क्या है, सी 26। देखिए 26 अगर किसी संख्या जो 26 का गुणा मल्टीपल होते हैं उसमें 2 भी आ सकता है, 78 भी आ सकता है, 156 भी आ सकता है। तो 26 को एक बार चेक करेंगे। देखिए 26 दूनी 52 होता है। 26 अगर हम अपने तरफ से मान लेते हैं 26 को चेक करें तो 26 दूनी कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। इसको क्या करेंगे, 3 × 18 और 3 दूनी 6, एक साथ। इसका मतलब ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। अब देखिए 26 में 6 का बार गुणा करें, 6 × 6 36, 6 दूनी 12, 3 15। इसका मतलब ये कितने गुना है, 6 गुना है। और ये कितने गुना है, 3 गुना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या चारों ऑप्शन में हमें क्या प्राप्त हो गई, 26, जो कि 52 को भी काट दे रही, 78 को भी काट दे रही, 156 को भी काट दी। इसका मतलब यह है कि एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 26। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 54, 162 और 189 का एचसीएफ। हमने क्या बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में इसमें एचसीएफ निकालने की तरफ नहीं जाते हैं, हम लोग जो भी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखिए एचसीएफ की जो डिफिनीशन होती क्या होती है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे। तो भाई इन सब जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या को आप चेक करिए कि अगर इन सब संख्याओं को काट देगा तो इसका मतलब एचसीएफ वही हो जाएगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 27 है। 27 से चेक करते हैं तो देखिए 27 से ये कितने बार जाएगा, 27 दूनी 54 होता है। ये 162 लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे चेक किया जाता है कि हाँ ये लगभग कितने बार जाएगा। तो 7 के गुणे में 2 कब आता है, 6 बार आता है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका गुणा करने पर तो 6 बार है। तो देखो 6 × 7 42 और 6 दूनी 12, 4 16। इसका मतलब ये है कि ये 54 को भी काट दे रहा है और 27 जो है 162 को भी काट दे रहा है। अब उसके बाद संख्या हमारे पास क्या है, 189। तो देखिए 7 में किसका गुणा करते हैं कि लास्ट में 9 आता है, 7 का। तो इसलिए एक बार 7 से चेक करते हैं, 7 × 7 49 का 9 हो जाएगा और 7 दूनी 14, 14 × 4 18। इसका मतलब यह है कि 27 इस संख्या को भी काट दे रहा है।
27 इस संख्या को काट दे तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो गई है जो 54 को भी काट दे रहा है, 162 को भी, 189 को भी। इस तरीके से हमारा HCF कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का 27। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 64, 128, 160 का क्या निकालना है LCM। 64 और 128, 160 का क्या निकालना है LCM। तो LCM वो होता है कि वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑप्शन 300 ये चारों ऑप्शन दिया है इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 64 से भी कट जाएगी, 128 से भी कट जाएगी, 160 से भी कट जाएगी। देखिए कोई भी संख्या होगी 160 से कटेगी, कब कट जाएगी। देखिए अगर कोई भी संख्या जो है 160 से कब कट रहा है, देखिए अगर यहाँ पर क्या है कि 512 है तो लास्ट में 0 है, तो कोई भी संख्या लास्ट में 0 होगा तभी वो संख्या कटेगी, उसके अलावा कोई संख्या कट नहीं सकती। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 को किसी संख्या से भाग देना है, जैसे 10 से किसी संख्या को भाग देना है, अगर वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जा रही होगी तो उसके लास्ट में एक 0 तो होना चाहिए, तभी तो ये पूरा पूरा काट पाएगा, वरना एक दशमलव में आ जाएगा अंक। तो इस तरीके से अगर हम एक सेकंड में यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या लगा सकते हैं कि 320 हमारा आंसर हो नहीं क्या कह सकता, बी नंबर और सी नंबर हमारा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास बचता क्या है, ए नंबर बचता है और डी नंबर बचता है, जिसके लास्ट में क्या है 00। अब देखिए 16 दूनी 32, 16 चौको 64, इसका मतलब यह है ये जो संख्या है ये 160 से तो कट जा रही है, 64 से चेक करेंगे। देखिए 64 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। देखिए 5 चौको 20, 5 छक्के 30, 2 32, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 160 से भी कट रही है और 64 से भी कट जा रही है। तो 128 को देखेंगे तो देखिए 128 ये संख्या कटेगी, 128 ये संख्या नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये LCM नहीं हो सकता। बाकी हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, डी नंबर। हम तुरंत 2 सेकंड में गेस करके बता सकते हैं कि इसका जो है LCM कितना होगा, डी नंबर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जान रहे हैं कि देखिए 64 से ये 10 बार चला जाएगा, 160 से ये 4 बार चला जाएगा और 128 से कितने बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, क्योंकि 8 5 40 और 5 दूनी 10, 4 14 और 5 1 5 1 कम 5 5 1 6। तो जो 640 है वो 64 से भी कट गया, 128 से भी कट गया और 160 से भी। इस तरीके से हमारा LCM क्या हो जाएगा 640। देखिए LCM और HCM के मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं जो कि ऑप्शन से हो जाते हैं, ऑप्शन से टिक करने में ज़्यादा आसानी होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर 0 है तो इससे पूरी विभाजित होने वाली संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए, जो कि बी और सी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने बी और सी को क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब बचता कौन, ए और डी, तो हमने इसको चेक किया तो ये जो संख्या है 64 और 160 से तो कट रही थी, लेकिन 128 से नहीं कट रही थी, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास, डी नंबर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूपी कांस्टेबल 2018 में जो 25 तारीख को हुआ था एग्जाम, उसमें फर्स्ट शिफ्ट का है। क्वेश्चन क्या है कि 840/x और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और जो है x भी है, मतलब कि जो है जो 840/x और 960/x है, ये जो x की वैल्यू है ये क्या है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको क्या बताना है कि x का अधिकतम मान संभव क्या होगा। देखिए धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये होता है कि ये दोनों संख्या है, मतलब ये जो 840 और बटे x है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये हो गया ये जो संख्या है कैलकुलेशन करने पर x की आप ऐसी वैल्यू रखेंगे कि इनको कैलकुलेशन करने पे जो डाटा है वो दशमलव में वगैरह भिन्न में ना बचा रहे, वो एक पूर्ण अंक बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि क्या है 840/x। इस तरह के क्वेश्चन जो मौखिक क्वेश्चन होते हैं 840/x और 960/x, ये हमारे पास संख्याएं दी हैं कि अगर इस संख्या को सॉल्व किया जाए, x की ऐसी कोई वैल्यू रखकर इसको सॉल्व किया जाए तो वो क्या बचे, धनात्मक पूर्णांक बचे, धनात्मक पूर्णांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो कि 840 को काट दे और 960 को भी काट दे। ऐसी कोई संख्या रखेंगे जो कि 840 को भी काट दे और 960 को भी काट दे। तो अगर ये पूरी संख्या एक दूसरे को काट देगी तो जो भी संख्या हमारे पास आएगी वो पूरा एक पूर्ण अंक होगा। ऑप्शन में है क्या कि जैसे ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे सामने 240, क्योंकि जो x का अधिकतम मान लेना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 240 लिखा हुआ है। अगर जैसे 240 को एक बार चेक करते हैं, क्या लिखा है कि 240,
अगर यहाँ पर 240 रखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो है 24 से जो है 96 तो चला जाएगा, लेकिन 84 को नहीं काट पाएगा। इस तरीके से जब ये पूरा पूरा नहीं काट पाएगा तो ये पूरा अंक नहीं बनेगा। 240 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। बी नंबर में उससे छोटा ऑप्शन क्या है? 210। देखिए 210 है, कितना संख्या है? 210। इसको चेक करते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और अगर 6 इसको, ये तो संख्या 840 को पूरा पूरा काट देगा, लेकिन 960 को नहीं कर। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। इससे छोटा नंबर क्या है? इससे छोटा नंबर है 140। 140 को लिखते हैं 140, तो इसका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन देखिए 14 से 84 जो है नहीं कटेगा। 14, देखिए 14 से कट जाएगा, कितने बार जाएगा ये? लगभग 6 चौको 24 और 6 दूनी 6 कम 6 6 दूनी 8, मतलब 14 छम 84, मतलब ये 14 इसको भी काट दे रहा है। और 14 अब यहाँ पर देखते हैं ये 96 कटेगा। देखिए 9 चौक 36 और 9 एक कम 9, नहीं 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पर कितने बार, मतलब कि 14 छम 84, 14 सत्ते 98। इसका मतलब यह है कि जो 140 है वो 960 को नहीं काटेगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 140 भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? सिर्फ सी नंबर। देखिए हम चाहते तो सी नंबर पहले भी बता सकते थे, लेकिन ये आपको ऐसा तरीका पता होना चाहिए कि किस लिए ये ऑप्शन नहीं हो पा रहे हैं। देखिए 120 को चेक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? 120। तो देखिए 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। इसका मतलब ये है कि 120 जो है 840 को भी काट दे रहा और 960 को भी काट दे रहा। इस तरीके से अगर x की वैल्यू हम लोग 120 रखेंगे तो इस संख्या और ये संख्या भी दोनों क्या प्राप्त होंगी? पूर्णांक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया वो नॉर्मली क्वेश्चन थे एलसीएम पे, एचसीएफ बेस्ड पे। अब जो मैं अभी क्वेश्चन करवा रही हूँ 2018 में आ चुका, मतलब इस तरीके के उच्च लेवल के भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 प्रत्येक से विभाज्य हो। हमें क्या बताना है कि 15, 25 और 35 से प्रत्येक से विभाज्य हो। क्या क्या बताना है? 15, 25 और 35 से विभाज्य हो। क्या होनी चाहिए? विभाज्य होनी चाहिए। और संख्या होनी कितनी चाहिए? वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी होनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए क्वेश्चन जो है ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन से करने का मतलब यह है कि देखिए अगर कोई भी संख्या अगर 15 से कट रही है, अगर कोई भी संख्या 15 से कट रही है तो इसका मतलब वो 3 से भी कट रही होगी। तो 3 से कटने का मतलब यह है कि 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। उसके बाद कोई भी संख्या अगर 25 से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 5 से भी कट रही है। और इसमें क्या लिखा है कि 35, तो इसका मतलब वो जो संख्या होगी वो 7 से भी कट रही होगी। तो जो 4 ऑप्शन है आपके पास, उसमें आप 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। जो संख्याएं 3 से कट रही हैं और जो भी आंसर होगा वो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। इस तरीके से हम लोग जल्दी ऑप्शन को टिक भी कर सकते हैं। लेकिन इसका हम फुल कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए 15, 25, 35 से विभाज्य होनी चाहिए वो संख्या निकालनी है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले तो हम लोग वो छोटी सी छोटी संख्या निकालते हैं जो 15, 25 और 35 से विभाज्य हो जाए। हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं? 35 सबसे बड़ी संख्या होती है या फिर इसी का कोई मल्टीपल। देखिए 35 से कट जाएगा। देखिए ये क्या लिखा? 5 पचम 25। इसमें देखो 25 से कटने के लिए किसी भी संख्या में 2 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने 5 है? सिर्फ 1। तो इसलिए हम लोग 1 5 का और गुणा कर देंगे। तो अब ये संख्या 25 से भी कट जाएगी। ये संख्या 15 से कटने के लिए उस संख्या में 5 और 3 का होना जरूरी है। इस संख्या में 5 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो इसलिए हम अगर इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या 15 से भी कट जाएगी। तो एलसीएम कितना आ गया? 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45 और 45 × 7 कितना हो जाएगा? 52। इसका मतलब यह है कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 525। एलसीएम कितना आ गया? 525। अब वो छोटी सी छोटी संख्या, मतलब ये 3 अंकों की संख्या है जो कि जो है 15, 25 और 35 से विभाज्य हो रही। अब हमें इसे बढ़ाकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से क्या कर देते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4। ये जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसको किससे भाग देते हैं? 5 2 5 से। कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 5 2 5 कितना बचेगा? 9 में से 5 गया तो
4, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 5 गया तो 4। फिर उसके बाद 9 उतारेंगे, कितने बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। देखिए इसे भागफल से मतलब नहीं होता, 9 पचे 45, 4 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 4 22 का 2 हासिल आएगा 2 और 9 पचे 45, 45 2 47। इसका मतलब ये शेषफल कितना बचा, 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2। अब देखिए ये संख्या, ये जो संख्या है, देखिए शेषफल बचने का मतलब क्या होता है कि ये जो 9999 है ये 525 से पूरी विभाजित होने के लिए इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 24 एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इस संख्या में अगर 24 घटा देंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी जो कि 525 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इस संख्या में 9, 1 बार 9, 3 और 4 बार 9 में हम लोग 24 अगर घटा देंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी, कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 और 9, 9975 ऐसी संख्या है जो कि 525 कट जाएगी। अब जो 525 से ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी तो इसका मतलब 15 से और 25 से और 35 से भी ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9975, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही है। अगला जो क्वेश्चन ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मौखिक रूप से आप अगर इसके बारे पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते रहे होंगे तो इसको आप 2 सेकंड में हल कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी होता, वरना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 3 अंकों की एक संख्या ABC जिसमें A सैकड़े के स्थान पे है, B दहाई के स्थान पर और C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC और ABC रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा ABC। हमने 1 सेकंड में आंसर बता दिया, इसका ए ऑप्शन सही होगा ABC। लेकिन देखते हैं कैसे किया जाता है इसको। देखिए 3 अंकों की कोई संख्या है ABC, मतलब ये इन जो A और B और C लिखा हुआ है इसके स्थान पर कोई भी अंक हो सकता है। तो ABC एक संख्या है, इसको पुनः लिखा गया किस रूप में, मतलब अगर कोई भी संख्या ABC, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जैसे मैंने 563 लिख दिया, 563 लिख दिया, तो 563 एक बार और लिख दीजिए, तो ये जो संख्या बन गई है, ये जो संख्या कौन सी बन गई है, 5,63,563, ये जो संख्या बन गई है, इस तरीके की संख्या जैसे ABC को मैंने एक बार और लिख, तो अब ये जो 6 अंकों वाली संख्या बची है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि 7, 11 और 13 के एलसीएम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 7, 11, 13 के एलसीएम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर जो भागफल कितना बचेगा, हमारा भागफल पूछा गया है, हाँ परिणाम क्या होगा, मतलब वही भागफल पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को रटा होना चाहिए कि 7, 11, 13 ये दोनों क्या हैं, एक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन्हीं का आपस में गुणनफल होता है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 क्या हो जाएगा, इसी का एलसीएम। अब इस ये एलसीएम होता कितना है, 1001। अब देखिए 1001 को अगर हम एक दोते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में हम आपसे बोल दें कि 461 और गुणे 1001 लिखते हैं, तो ये संख्या क्या, जब आप 461 में 1001 का गुणा लिखेंगे, किसी भी संख्या में, किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का आप 1001 में गुणा करेंगे तो वही संख्या रिपीट हो जाती है 2 बार। जैसे 461 का हमने 1001 में गुणा किया तो संख्या क्या बन जाएगी हमारे सामने, 461 और 461। अब देखिए इसी संख्या को अगर मैं फिर से 1001 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो देखिए ये क्या चीज़ लिखा है कि 1000 से 1000 कैंसिल होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या 3 अंकों वाली डबल बार लिखी है, अगर उसको 1001 से अगर आप भाग देंगे तो वो संख्या सिंगल बार बच जाएगी। देखिए आप लोग हमने एग्जाम्पल तौर पे आपको समझा दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 अंकों वाली संख्या डबल बार लिखी है, अगर इसको 7, 11, 13 दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, मतलब 1001 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 1001 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, इसका भागफल कितना आएगा, ABC, मतलब वही संख्या एक बार आप फिर पुनः प्राप्त हो जाएगी भागफल के रूप में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ABC, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है कम से कितना, 2, 1 और 0।
तो देखिए इस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं कि जैसे हमारे सामने संख्या क्या 18, 25 और संख्या क्या है हमारे सामने 32। अगर 32 को विभाजित किया जाए, मतलब ऐसी कोई भी संख्या होगी, कौन सी, ऐसी कोई भी संख्या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे इन सब को अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 2। यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 2 और यहाँ शेषफल कितना प्राप्त होता है 1। इस यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 0। अब देखिए शेषफल प्राप्त होने का मतलब यह है कि जो भी संख्या होगी, जो भी ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी, अगर इससे 18 को भाग दिया जाता है तो 2 शेषफल प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 2 शेषफल प्राप्त हो रहा है तो अगर हम 2 इसमें घटा देंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी जो कि पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 25 में हम लोग भाग दे रहे हैं तो 1 शेषफल प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर 1 घटा देंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी जो कि पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और 32 में 0 शेषफल है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, पूरी पूरी विभाजित होने वाली 32। अब जो फाइनली जो कैलकुलेशन इसका निकला वो क्या है कि इसी का हमें HCF निकालना है। HCF की डिफिनीशन क्या होती, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16, 24 और 32 को पूरी पूरी विभाजित कर दे, वही हमारी संख्या क्या हो जाएगी, HCF। कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वो इनडायरेक्टली क्या है, HCF है। तो 16, 24 और 32 का HCF कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे छोटी वाली संख्या होगी या फिर इसी का कोई फैक्टर। अगर हम अपनी तरफ से 16 मान लेते हैं तो 16, देखिए 24 तो काटेगा नहीं तो 16 नहीं होगा। अगर 2 से काट देते हैं 2 और 8, देखिए 8 को चेक करते हैं कितना, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32। इस तरीके से हमारा HCF कितना हो जाएगा 8, जो कि किस नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में 8 नंबर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी तक हम लोगों ने एक शेषफल पर बेस HCF का क्वेश्चन किया, अब ये LCM क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन की थ्योरी को समझते क्या है कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे जब 12, 13, 18 और 26 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में 9 शेषफल आता। तो देखिए लास्ट में तो जब जैसे मान के चलिए कोई भी बड़ी छोटी संख्या होगी जिसको 12 से और 13 से 18 से और 26 से भाग किया जाए तो 9 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए 9 शेषफल तो प्राप्त ही हो जाएगा, लेकिन हमें सबसे पहले वो संख्या बतानी है कि जो कि पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या निकालने का डिफिनीशन क्या होता है, LCM। इनडायरेक्टली हमें इन सब में क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। LCM क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे 26 से अगर इससे कैंसिल करते हैं 26 कैंसिल हो जाएगा, 13 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होता है, देखिए ये क्या है, 13 दूनी 26, ये क्या होता है 2 गुणे 13 और ये क्या है 2 गुणे 9। अगर इससे इसको विभाजित करें तो इसको काटने के लिए 2 तो है, लेकिन इसमें 9 का गुणा नहीं है। इसमें अगर आप 9 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये संख्या अब 18 से भी कटने लगी है। 12 क्या होता है, 3 गुणे 2 गुणे 2। देखिए इस संख्या में 3 भी है और 2 भी है, लेकिन 1, 2 और नहीं है 12 से विभाजित होने के लिए। इसमें आप 2 का और गुणा कर दीजिए। हमारा LCM कितना आ गया, 9 दूनी 18। LCM कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 गुणे 26 तो कितना हो जाएगा, देखिए 18 छन, देखिए कितने बार हो जाएगा 26 दूनी, इसको करते थे 26 दूनी कितना हो जाता है 52 और गुणे 52 गुणे 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 1 46। इसका मतलब यह है कि जो 468 आया है ये 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा, 13 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा, 18 से भी और 26 से भी। अब लेकिन आंसर में 9 शेषफल भी बचाना है, तो इसी संख्या में आप 9 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 8 9 कितना हो जाएगा 17 और 6 1 7 और 4, तो हमारे पास संख्या कौन सी बच जाएगी 477। 477 ऐसी संख्या है जो कि आप 12, 13, 18 और 26 से भाग करेंगे तो 9 शेषफल प्रत्येक स्थिति में प्राप्त होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन।